मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपने कहा ना कि मैंने आज कहा ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कोई चिड़िया उड़ के आ गई। ये अब इतनी दफा कर चुके हैं कि इनका स्क्रिप्ट जो है अब वो लोगों के सामने है। और स्क्रिप्ट ये है कि कुछ खामोशी, उसके बाद एक आधा ऐसा बयान दिया जिसमें किसी की इज्जत उतारी, कभी किसी के हाथ से कोई जाली ऑडियो रिलीज करवाई, फिर कोई नफरत अंगेज बयान दे दिया ताकि जरा प्रेशर बढ़ाया जाए, फिर देखे कुंडी डाल के कि जी देखें अब कोई डील आती है हाथ में या कोई डील आती है। फिर जब नहीं वो रिजल्ट्स मिलते मुतवक्को और मुतवक्के रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उसके बाद दोबारा फिर वही शुरू हो जाता है। तो ये तो इतनी दफा साइकिल चल चुका है कि अब एनीवन कैन गेस कि ये इसका स्क्रिप्ट क्या है। तो आज सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हसन खबर साहब, ये देर से नहीं हुकूमत को ख्याल आया, इतना अरसा गुजर गया, 2 साल से ज्यादा हो गए, तो ये अब क्यों कि जी अब अदालत जाया जाएगा, जबकि ये तो मामला सिर्फ चंद हफ्तों का था पहले। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शायद हमें पहले यह करना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि चले अभी भी ख्याल आ गया हमें तो अच्छी बात है ना। कानून पे अमल दरामद तो होनी चाहिए और कानून पे अमल दरामद के लिए कभी भी देर नहीं होती। और मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम तमाम कानूनी ऑप्शंस पे गौर करें और अदालत जाएं और मियां नवाज शरीफ को हम वापस लेके आए पाकिस्तान। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को इतराज होना चाहिए, पहले हो जाता आ जाते तो और अच्छा होता, लेकिन चले अब हो जाएगा। लेकिन हसन खावर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब मिनी बजट जो है वो नेशनल असम्बली में अभी पास होना है, उसके बाद सेनेट में जाना है और महंगाई का एक तूफान आ रहा है उसके साथ, तो ये आवाम की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए आप एक नई ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं लोगों को। नहीं नहीं, देखिए ये बात नहीं है। बात ये है कि अब अगर लोग समझते हैं कि एहतसाब का अमल और कानून को हम छुट्टी दे दें मिनी बजट के लिए कुछ हफ्ते की, तो कानून छुट्टी पे तो नहीं जा सकता, ना ही एहतसाब छुट्टी पे जा सकता है। ये अमल तो साथ साथ चलते रहने चाहिए। और मिनी बजट अपनी जगह जाएगा। मिनी बजट जो है जाहिर है कि हमने अपना रेवेन्यू टारगेट बढ़ाया है, हमने टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म करनी है, वो एक पैरेलल प्रोसेस है, वो अपना चलेगा, ये एक पैरेलल प्रोसेस है। तो मैं नहीं समझता कि ये बात करना जायज़ है या ये कोई फेयर बात है कि अगर मिनी बजट जा रहा है तो इस वक्त हम नवाज शरीफ साहब को मजीद उधर ढील दे दें और कहें कि जी हम अदालत में जाएंगे। अच्छा, आपने कहा है, आपका बयान ये सामने आया कि मरियम सफदर की खामोशी मानी खेज है। इसका मतलब है कि आप भी समझ रहे हैं कोई डील वगैरह हो रही है या कोशिश हो रही है डील की, और जो सऊदी अरब की हुकूमत के मुशीर हैं उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी होती है, जो कि पहले सफीर भी रहे हैं पाकिस्तान में। मुलाकात को भी आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपने कहा ना कि मैंने आज कहा ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई चिड़िया उड़ के आ गई। ये अब इतनी दफा कर चुके हैं कि इनका स्क्रिप्ट जो है अब वो लोगों के सामने है। और स्क्रिप्ट ये है कि कुछ खामोशी, उसके बाद एक आधा ऐसा बयान दिया जिसमें किसी की इज्जत उतारी, कभी किसी के हाथ से कोई जाली ऑडियो रिलीज करवाई, फिर कोई नफरत अंगेज बयान दे दिया ताकि जरा प्रेशर बढ़ाया जाए, फिर देखे कुंडी डाल के कि जी देखें अब कोई डील आती है हाथ में या कोई डील आती है। फिर जब नहीं वो रिजल्ट्स मिलते मुतवक्को और मुतवक्के रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उसके बाद दोबारा फिर वही शुरू हो जाता है। तो ये तो इतनी दफा साइकिल चल चुका है कि अब एनीवन कैन गेस कि ये इसका स्क्रिप्ट क्या है। तो आजकल खामोशी है, अब फिर उस चक्कर में है, फिर जब मायूसी होगी तो फिर आप देखेंगे कुछ अरसे बाद दोबारा बयानबाजी शुरू हो जाएगी। तो ये तो सिक्लिकल है। अच्छा, पंजाब हुकूमत में बराह रास्त पार्टी है नवाज शरीफ को वापस लाने में, क्योंकि मैं अदालत में तब मौजूद था जब ये सारा मामला चल रहा था अदालत में, और नवाज शरीफ साहब को इजाज़त मिली, सुबह से लेकर रात तक ये प्रोसीडिंग्स चलती रहीं। कभी कोई फ़ोन चल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, वकील साहब मशवरा कर लें, ये सब कुछ होता रहा। तो पंजाब हुकूमत के पास रिपोर्ट्स आनी थी, ये पाबंद किया गया था। तो अब उन रिपोर्ट से आप मुतमईन नहीं है, कैसे साबित करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज नहीं चल रहा, वहां वो बड़े सेहतमंद हैं? मतलब मीडिया में तो नजर आता है, लेकिन साबित करना अदालत में एक और चीज है, क्योंकि नून लीग तो कह रही है उनका इलाज जब तक नहीं हो जाता, जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देते, वहां से रिपोर्ट्स जितनी आती हैं वो तो डॉक्टर ये बता रहे होते हैं 5-6 उनको बीमारियां हैं और मतलब लंदन से बाहर नहीं जा सकते, वो हॉस्पिटल की विसिनिटी से ज्यादा दूर ना जाए, ये लिखा होता है रिपोर्ट्स में। नहीं, देखिए रिपोर्ट्स तो एक सेकेंडरी बात है ना। पहली बात तो ये है कि आपको कानून ने इजाजत कितनी दी और क्या आपने उस इजाजत को एक्सटेंड करवाया कि नहीं करवाया। अगर इस तरह हम रिपोर्टों पे चलने लग जाएं तो फिर तो रिपोर्टें जितनी मर्जी साल की आप तमाम उम्र की रिपोर्टें ले आएंगे तो अदालत का काम तो बंद नहीं हो सकता। तो बुनियादी केस तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो जाहिर है उस शख्स पे होता है जो सजा याफ्ता है, और अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पे आयद होगी कि ये साबित करें कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन बुनियादी केस ये नहीं है कि रिपोर्टें ठीक है कि नहीं। बुनियादी केस ये है कि आपको जो टाइम दिया गया था उससे तो आप बहुत पीछे छोड़ आए और आपको कानून ने कोई ढील दी भी नहीं थी। तो ये कैसे आपने अपना
जो स्टे है वो एक्सटेंड किया और आपको अब वापस बुलाया जाए, बुनियादी केस ये है। अच्छा अमीर अब्बास, आप भी इस हवाले से क्या कहेंगे, और अगर कोई सवाल आप करना चाहें सान खबर साहब से जरूर कीजिए। जी बहुत शुक्रिया उसामा। 19 नवंबर 2019 का वो दिन था जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से एयर एम्बुलेंस के जरिए पाकिस्तान से बाहर गए, और अब उनको पाकिस्तान से बाहर गए हुए 2 साल और तकरीबन कमोबेश 1.5 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के कद के सियासतदान जो 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, इस मुल्क के 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहे, सबसे बड़े सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर रहे, एक पार्टी जी अच्छा अमीर बास से हमारा राब्ता जो मुनक़ता हुआ है। अच्छा सान खबर साहब, जो मैंने सऊदी मुशीर के हवाले से बात की थी उसका जवाब नहीं आपने दिया कि नवाज शरीफ साहब से सऊदी अरब की हुकूमत के मुशीर का मिलना ये मानी खेज नहीं है कि उनसे मुलाकात करना, यानी अब भी वो समझते हैं कि वो ताकतवर शख्सियत हैं, और पहले हमने माजी में भी देखा कि सऊदी अरब की इंटरवेंशन से ही मुल्क से बाहर गए थे, 10 साल का मुआहिदा किया था, और बाद में सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर कहा कि हाँ जी हम गारंटर थे, और ये शरीफ खानदान झूठ बोल रहा है कि कोई इन्होंने लिख कर नहीं दिया था, उस सिग्नेचर भी सामने आ गए। तो इसलिए एक माजी है, और इनकी इन्वेस्टमेंट भी रही है सऊदी अरब में, शायद अब भी हो, लेकिन माजी में तो रही है इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पर। अच्छा देखिए, मुलाकात में क्या बात हुई जाहिर है कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो हमने बात पहले भी बड़े वाज़ेह की थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते। उनके लिए तो वहाँ की ज़मीन अब तंग हो रही है, एक तरफ पासपोर्ट का मसला पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वीज़ा का मसला पड़ा हुआ है, तो वो उनके अपने मसाइल हैं, हुकूमत उनको वापस लाना चाहती है। तो जाहिर है कि अगर वो हाथ पांव मार रहे हैं कोई ऐसी ऑप्शन ढूंढने के लिए जो उनको पाकिस्तान आने से इस वक्त बचा दे, तो मेरे ख्याल में तो वो कोशिश करेंगे। क्या ये मुलाकात उस तरह की कोशिश का पेश खैमा या उसमें एक था कि नहीं था, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि उनकी ये कोशिश होगी कि किसी तौर वो कानून की गिरफ्त से बचें और पाकिस्तान ना आन पाएं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान आकर उनको मुकदमात का सामना भी और जेल का सामना भी है। अच्छा जी अमीर, सॉरी आप चूंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो आवाज़ बीच में कनेक्शन जो है वो कट गया था, आप अपनी बात में बोल दीजिए। मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब के जो पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हैं, उनके करप्शन स्कैंडल्स उनको एक तरफ रखते हुए अगर हम देखें तो उनके पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स बड़े स्ट्रांग हैं, तो उनको हमारी की ढाल बनाकर उसके पीछे छुपे। अगर उन्होंने बहाना बनाना था वो साफ साफ ये कह देते कि भाई मुझे मेरे मुल्क के अंदर मेरी जान को खतरा है, अब समझ में आती है बात। वो कह सकते हैं कि मेरे खिलाफ सियासी पे काम लिया जा रहा है, ये कहते रहते हैं। माजी में भी कई मुल्कों के हुक्मरान अपने मुल्कों से छोड़ के भागे, उन्होंने दूसरे मुल्कों में जाके सियासी पनाह ले ली, होता रहता है। रजा शाह पहलवी, ये अभी हालिया दौर में हामिद करजई हमारे सामने मिसाल है। अगर वो कोई इस किस्म का सियासी बयानिया या बहाना या ढाल या जवाब इस्तेमाल करते तो शायद उसकी कोई लॉजिक हो सकती थी, लेकिन वो इतना शर्मनाक किस्म का बहाना या जवाब इस्तेमाल करते आ रहे हैं मुसलसल 2 साल और 1.5 माह से कि मैं बीमार हूं। यानी हालांकि सारी दुनिया जानती है कि वो बीमार, वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है कि जो बीमारी इस उम्र में बहुत सारे लोगों को हो जाती है। लेकिन अमीर अब्बास, इसमें एक चीज जो आपने बात की बिल्कुल ठीक की, लेकिन जब वो यहाँ से गए तो मैंने अदालती प्रोसीडिंग सारी मैंने खुद सुनी। वहां पर जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर थे, जो कि सरकारी डॉक्टर थे, वो खुद ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि जी यहाँ पर अगर रहे तो इनकी जान को खतरा है। मेरा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट और मियां साहब ये दोनों मिली भगत के तहत उनको बाहर भिजवाया गया है? क्योंकि इस तरह से डॉक्टर्स की ये जो स्टेटमेंट थी वो तो सारे प्रोसेस को मशकूक बना रही हैं। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि वो वापस है, वो भले चंगे हैं, उस वक्त इन्हीं के डॉक्टर कह रहे थे कि यहाँ पर है तो मर जाएंगे। और रिपोर्ट्स भी थी। हसान खबर साहब, इसका जवाब हसान खबर साहब आप दीजिएगा। रिपोर्ट्स भी कह रही थी प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं कि जान को खतरा है। अगर इस पे नून लीग कहती है कि इन्होंने भेजा, पंजाब हुकूमत ने भेजा। जी पहले आप कर ले, मीर बात आप कर ले कमेंट। जी देखिए, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक खबर दे दूं कि जो नवाज शरीफ साहब को एग्जामिन करने वाले डॉक्टर्स का पैनल बना था, उस पैनल में एक बहुत अहम डॉक्टर थे। मैं उनका नाम जारी बात अगर सामने रखूंगा तो उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने मुझे खुद जाती हैसियत में, मुझे खुद बनफ्से रफीस सामने खड़े होकर बताया है कि नवाज शरीफ साहब का वो इलाज जिसका वो यहाँ पे बहाना बना रहे थे वो पाकिस्तान में डूएबल है, मुमकिन है, लेकिन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस इलाज के लिए पेशेंट की कॉन्सेंट चाहिए। और मेडिकल नॉर्म्स ये है कि जब तक पेशेंट आपको अलाउ ना करे आप उसको हाथ नहीं लगा।
और दुनिया में तो यानी अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में तो पेशेंट आपको सू कर सकता है अगर आपकी उसकी कॉन्सेंट के बगैर उसको छू के भी दिखा दे। तो चूंकि नवाज शरीफ ने बाहर जाना था, भागना था मुल्क से, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी, वरना उनका इलाज पाकिस्तान में हो सकता था। ये बात गलत है कि पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता। अच्छा, हसन खबर साहब, वो रिपोर्ट्स तो पंजाब हुकूमत की थी, डॉक्टर्स तो पंजाब हुकूमत ने अरेंज किए थे सारे, प्लेटलेट्स किस तरह गिर रहे थे, वो सब तो नून लीग कहती है कि जी इन्होंने भेजा, पंजाब हुकूमत ने खुद मिन्नतें तरले करके भेजा, जी जाएं आप इलाज करवाएं। कोई मिन्नतें तरले नहीं की, वो तो ये भी समझते हैं कि वो उनकी वापसी को फातह की वापसी होनी चाहिए। ये देखें ऐसे मन घड़त किस्से हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें देखने वाली बात ये है कि उन्होंने जो बहाना बनाया या जो भी बात थी, लेकिन आप सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि वो खुद कहते हैं उनकी पार्टी के वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और मुल्क के अंदर एक भी ऐसी जगह नहीं, एक भी ऐसी इलाज का नहीं जहाँ पे या तो उनका इलाज अवेलेबल हो या वो अपना इलाज कराना चाहते हो। कितनी बदकिस्मती है कि आप क्लेम करते हैं कि मैं लीडर हूँ। और अमीर अब्बास साहब ने जो बात की, मैं इसमें जरा ऐड कर दूं कि देखें ये जो हम कहते हैं ना कि उनका इस कद का लीडर, आप जरा उनकी माजी तो देखें आप कि आप कभी ऐसे होता है कि आप पब्लिकली आकर बेटा कोई बात कर रहा है, बेटी कोई कर रही है, लीडर कोई बात कर रहा है, ना कोई सर मिल रहा है ना पाँव मिल रहा है कि आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ आई। ये कोई स्टेटमेंट जो बड़े लीडर ऐसे थोड़ी करते हैं। ये तो थर्ड वर्ल्ड मुल्कों की बदकिस्मत यह है कि हम ऐसे लीडरों को आज भी हमने रेलेवेंट रखा हुआ है जो अपने फ्लैटों का जवाब नहीं दे सकते। ये बड़ी वाज़ेह बात है, जिनका बयानिया हर रोज बदलता है। कभी वो कहते हैं जी हमने वोट को इज्जत देनी है, कभी वो नोट को इज्जत देते हैं। भाई के अकाउंट में पैसे आए हुए हैं 16 अरब, कोई रवादार नहीं आके कि उसका जवाब दे दे। उनसे आप सवाल पूछें तो वो आगे से जनाब इल्जाम तराजी करते हैं। कोई बंदा मुस्लिम लीग नून में इस जवाब देने का रवादार नहीं है कि क्या ये FIA का केस झूठा है, क्या ये इनके मुलाजमीन नहीं थे, क्या इनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो इनकी लीडरशिप का अगर आप स्टाइल देखें, इनका तरीका देखें तो ये इसी तरह ही है। बस बहाना बनाया, अब वो वहाँ बैठे हैं। अगर इनको आज भी कोई गारंटी दे दे कि आकर आप वापस गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो पहली फ्लाइट पकड़ के आप आ जाएंगे, देखेंगे आप सेहत का कोई मसला नहीं रहा। और जब इनको पता है कि कानून का सामना है, जेल जाना पड़ेगा, तो वापस नहीं आना चाहते। अब हमको बेवकूफ़ बनाया कितने साल, ये चाहते हैं अभी भी बनाते रहे। ये चल नहीं सकती ऐसे बात। अच्छा, कब तक आप केस फाइल करेंगे पंजाब हुकूमत? क्योंकि कहा जा रहा है जी प्रोसिक्यूटर जनरल को दरखास्त तैयार करने का कह दिया गया है, लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दी जाए, तो कब तक दरखास्त जाएगी? क्योंकि बेसिकली तो ये जा रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त का। जी इन्होंने कहा था कि मैं लेकर आऊँगा अपने भाई को वापस इलाज के बाद। वो तो मेरे ख्याल डिफेंस ये लेंगे जी अभी तक इलाज ही नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ, पता नहीं तो मैं कैसे ले आऊँ। लेकिन बहरहाल दरखास्त कब जा रही है? जी जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी देर लगेगी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने में वो तो लगेगी, लेकिन जल्द अज जल्द जो है ना हम ये फाइल करेंगे दरखास्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।